बिहार में प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से लेकर अरविंद केजरीवाल के रोड शो और आरजेडी और बीजेपी के बीच की रस्साकसी। इस समय राजनीति का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसा व्यवहार महागठबंधन ओवैसी के साथ कर रही है। जब तक इंडिया ब्लॉक नहीं बना था तब तक अरविंद केजरीवाल के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था। हालांकि बाद में वो खुद इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और अब वो खुद ही इंडिया गठबंधन से अलग होकर अपना अलग रुख अपना चुके हैं। प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल दोनों ही बिहार की 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं हैदराबाद से बाहर आकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। हैदराबाद से बाहर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी गठबंधन तो करती है, लेकिन वो पहले से हमेशा NDA और UPA से दूरी बनाकर रखती नजर आई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, लेकिन लगता नहीं है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को ये मंजूर है। तेजस्वी यादव के बयानों में तो यही झलक रहा है कि उन्हें ओवैसी महागठबंधन में नहीं चाहिए। वहीं अगर लालू यादव की बात करें तो लालू यादव तो बिल्कुल शांत है, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ कहा ही नहीं है। AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान का तो कहना है कि महागठबंधन में उनकी पार्टी पहले से ही शामिल होना चाहती थी, लेकिन उन्हें कामयाबी अब तक नहीं मिल पाई है। अख्तरुल इमाम हार मानने को तैयार नहीं है और वो AIMIM की तरफ से RJD को गुजारिश का एक पत्र भी लिखते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने लालू यादव को एक पत्र लिखा है कि महागठबंधन में AIMIM को शामिल करें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के महागठबंधन में शामिल होने की गुजारिश के साथ दलील तो वाजिब है, लेकिन पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तेजस्वी यादव पहले से ही सतर्क हो गए हैं। AIMIM की पेशकश पर तेजस्वी यादव या लालू यादव की तरफ से कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया है। अंदर खाने सुना जा रहा है कि तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पास AIMIM की तरफ से कोई सीधा प्रस्ताव अब तक आया ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अभी तक ठीक ठाक संपर्क नहीं हो पाया है, और अगर हुआ भी है तो बात नहीं बन पा रही है। AIMIM के बिहार में बचे एकमात्र विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने RJD नेता लालू यादव को इस सिलसिले में एक पत्र भी लिखा है। अख्तरुल इमान का दावा है कि ऐसे ही प्रयास 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी किए गए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये प्रयास किए गए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अख्तरुल इमाम कहते हैं कि अगर सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना है तो AIMIM को महागठबंधन में शामिल करना जरूरी है। AIMIM नेता ने पत्र में लिखा है कि वोटों के बिखराव का सीधा फायदा सांप्रदायिक ताकतों को मिलेगा और ये बिखराव हर हाल में रोकना 2025 के चुनाव में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीतकर वैसी ही सनसनी मचा दी थी जैसे 2022 में गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने। बाद में AIMIM के विधायक सत्ता पक्ष के करीब होने लगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी दूरगामी सोच के तहत 4 विधायकों को लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल करा दिया, लेकिन अख्तरुल इमाम नहीं गए, वो तब AIMIM में ही थे। बिहार के जिन इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव है, वहां के विधायक तो पहले से ही तेजस्वी यादव के साथ हो गए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति में एक पक्ष कॉमन है और वो है MY समीकरण। तेजस्वी यादव को MY समीकरण की राजनीति विरासत में मिली है और ओवैसी उसी लाइन की कट्टर मुस्लिम राजनीति करते हैं। MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की बात हो रही है, जिसे तेजस्वी यादव ने विरासत में लिया है और असदुद्दीन ओवैसी इसी लाइन पर राजनीति करते हैं। जाहिर है असदुद्दीन ओवैसी ही सीमांचल इलाके से ज्यादातर सीटें चाहेंगे और ये बात तेजस्वी यादव को कैसे मंजूर होगी, और अगर वहां ओवैसी ने पांव जमा लिए तो फिर RJD की एंट्री होना मुश्किल है। फिर तो वहां भी RJD के लिए पूर्णिया जैसा हाल हो जाएगा। ओवैसी भी पप्पू यादव की तरह ललकारने लग जाएंगे और जहां मन माफिक मिला वहां हाथ भी मिला देंगे। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति के बारे में विपक्षी खेमे में ऐसी धारणा है कि वो मुस्लिम बाहुल इलाके में वोटों का बंटवारा कर देते हैं, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता है। लगता है ऐसी ही वजहों से दूरी बनाते हुए तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है।